ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रेम से बोलो उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा में हम हरियाली अमावस्या की संपूर्ण कथा सुनेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सावन महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा करती हैं। इस अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। कहते हैं जो कोई भी हरियाली अमावस्या का उपवास रखता है उसकी मनचाही मुराद पूरी होती है। तो आइए अब सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू की चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरण करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उसका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा आरोप लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आई। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह बात सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता है। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था
अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपनी बेटी और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उससे नज़र रखना शुरू कर दिया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या किसी कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़ों लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। एक बार प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। आइए अब जानती हैं अमावस्या की पूजा विधि। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। इससे हर मनोकामना पूरी होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि कर सकते हैं। हिंदू परंपरा में सावन माह भगवान शिव के लिए समर्पित माना जाता है। सावन माह के दौरान भगवान शिव की पूजा और आराधना की जाती है। इस समय वातावरण में प्रकृति की अलग ही छटा देखने को मिलती है। मानसून अपने चरम पर होता है और धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। भारतीय परंपरा में यह पर्व प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या हर वर्ष श्रावण मास में मनाई जाती है, इसीलिए इसे श्रावण अमावस्या भी कहा जाता है। साल 2025 में हरियाली अमावस्या की शुरुआत 24 जुलाई को रात्रि 2:28 पर होगी। साथ ही इसका समापन अगले दिन 25 जुलाई को रात्रि 12:40 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसीलिए हरियाली अमावस्या 24 जुलाई को मनाई जाएगी। सावन माह में हरियाली अमावस्या विशेष पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन स्नान तथा दीनहीन असहाय लोगों को दान देने से साधकों को पितृदोष, काल सर्प दोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पौधे लगाना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ पर दूध और जल अर्पित किया जाता है। इससे साधकों को देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन बुरी शक्तियों से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाने का बड़ा महत्व है। इस दिन रुद्राभिषेक करवाने से साधक को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति में दान मनुष्य का अभिन्न अंग है। दान केवल संपत्ति का नहीं बल्कि समय, ज्ञान और साधनों का भी होता है। दान समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। इससे दानकर्ता को संतोष और आंतरिक शांति मिलती है, जबकि ज़रूरतमंदों को सहायता प्राप्त होती है। अधिकतर लोग पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं,
लेकिन क्या आपको पता है कि हर अमावस्या को पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितर हर अमावस्या पर श्राद्ध की आशा से प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो अमावस्या तिथि को जल से भी श्राद्ध करता है उसके पितर तृप्त होते हैं। अमावस्या श्राद्ध के बारे में स्कंद पुराण में वर्णन है, जिसमें लिखा है कि अमावस्या को श्राद्ध करने का विधान है। अमावस्या के दिन श्राद्ध और पिंडदान पाकर पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। सूर्यदेव के कन्या राशि पर स्थित रहने पर समय अश्वनी कृष्ण पक्ष पितरपक्ष महालय में जो मनुष्य मृत्यु तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, उनके उस श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस समय श्राद्ध नहीं करता वह धनहीन होता है। ऐसे इंसान को सुख संपत्ति और धन्य धान नहीं मिलता। हर साल अमावस्या को अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विष्णु वयोग और सूर्य की संक्रांति के दिन भी श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में आद्रा, मघा, रोहिणी आदि नक्षत्रों में श्राद्ध करना चाहिए। इस साल हरियाली अमावस्या पर गुरु पुष्प योग बन रहा है। यह योग ज्ञान समृद्धि का प्रतीक है। इस बार स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग में जो भी काम किया जाता है उसमें सफलता मिलती है। के अलावा अमृत सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में दीर्घ आयु और समृद्धि आती है।